घनघोर जंगल के बीच महत्वाकांक्षी असुर पिछले कई सालों से पूरी लगान के साथ गायत्री मंत्र का जप कर रहा था। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसकी भयंकर तपस्या की आग से तीनों लोग तापने लगे थे। आखिरकार शोर और गर्मी से विवश होकर ब्रह्मा जी को वहां आना ही पड़ा। आंखें खोलो महत्वाकांक्षी असुर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत खुश हूँ। मांगो, आज तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रणाम ब्रह्मदेव, अगर आप सच में खुश हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तुम जानते हो कि अमर होना सृष्टि के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है। कोई और वरदान मांगो। मैं जानता था प्रभु कि आप यही कहेंगे। मैंने पिछले सभी असुरों की गलती को ध्यान से पढ़ा है। उन्होंने वरदान मांगते समय बहुत बड़ी गलती की थी। तो फिर आज तुम कैसा वरदान चाहते हो जिसमें कोई गलती ना हो? मुझे एकदम पक्का वरदान दे। ऐसा वरदान कि मेरी मौत ना किसी इंसान के हाथों हो, ना किसी देवता से और ना किसी दानव से। ठीक है, ऐसा ही होगा। क्या बस इतना ही? जी नहीं, ना कोई 2 पैर वाला जीव मुझे मार सके, ना ही कोई 4 पैर वाला जानवर, और तो और किसी भी हथियार से मेरी जान ना जा सके। तथास्तु। तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं। आज से ही इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें मारना असंभव होगा। ऐसा अनोखा वरदान पाकर महत्वाकांक्षी असुर का घमंड आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना वक्त बर्बाद किए अपनी बड़ी सेना के साथ स्वर्ग पर हमला किया। देवताओं को बुरी तरह हराकर उसने वहां अपना कब्जा कर लिया। कहाँ गए वो डरपोक देवता? मेरे इस नए और ताकतवर वरदान के आगे उनकी एक चालाकी भी नहीं काम आई। महाराज की जय हो। आपने स्वर्ग और पाताल दोनों जीत लिया है। अब आप ही तीनों लोकों के सबसे ताकतवर राजा हैं। नहीं सेनापति, देवता अभी बस युद्ध हारे हैं, पर उनकी ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हमें उनकी ताकत की जड़ काटनी होगी, वरना वो वापस आ जाएंगे। जड़? आपका क्या मतलब है महाराज? हमने तो उनके सारे हथियार छीन लिए हैं और उन्हें भगा दिया है। देवताओं की ताकत धरती पर होने वाले यज्ञ और पूजा पाठ से आती है। जब तक इंसान उन्हें पूजते रहेंगे, देवता जिंदा रहेंगे। तो अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए महाराज? हम उन यज्ञ को कैसे रोकेंगे? धरती पर बारिश पूरी तरह रोक दो। जब पानी नहीं होगा तो फसल नहीं उगेगी। जब इंसान भूखे मरेंगे तो उनकी पूजा अपने आप बंद हो जाएगी। असुर के आदेश पर धरती पर बारिश बंद हो गई और भयंकर सूखा पड़ गया। इंसान पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पने लगे। और हारे हुए देवता छुपते हुए हिमालय की एक गुफा में इकट्ठा हुए। हमारी ताकत दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। महत्वाकांक्षी असुर ने धरती का पानी रोककर हमारा वजूद ही खतरे में डाल दिया है। देवराज,
हम उस पे मिलकर हमला भी तो नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी का वरदान उसे किसी भी हथियार से मारने ही नहीं देगा। हम पूरी तरह मजबूर हैं। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। हमें माता पार्वती की शरण में जाना होगा। उनके आने से ही हमें मार्गदर्शन मिला है। सभी देवता मिलकर पूरी आशा के साथ माता पार्वती को पुकारने लगे, जिससे वहां एक तेज प्रकाश आया और माता प्रकट हुई। देवताओं की इस हालत का असली कारण क्या है देवराज? स्वर्ग पर आखिर किसका आतंक छा गया है? हे माता, इस महत्वाकांक्षी असुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने एक पक्का वरदान मांगा है, जिसमें उसकी मौत लगभग नामुमकिन है। उसने धरती का पानी रोक दिया है। मुझे उसके वरदान की सारी शर्त बताओ इंद्र। सृष्टि में ऐसी कोई उलझन नहीं बनी जिसका जवाब इस दुनिया में ना हो। ना कोई इंसान, ना देवता, ना दानव उसे मार सकता है। ना 2 पैर वाला जीव, ना 4 पैर वाला जानवर, और ना ही कोई हथियार उस पर असर करेगा माता। उसने पिछले असुरों की गलतियां तो सुधार ली, परंतु वो अहंकार में अंधा हो गया है। प्रकृति का एक नियम है इंद्र, हर ताकत का तोड़ इस ब्रह्मांड में पहले से मौजूद होता है। तो क्या अभी कोई ऐसी शक्ति है जो उसका अंत कर सकती है? समय आने पर उस अहंकारी को खुद अपने अंत का रूप देखना पड़ेगा। तुम सब धीरज रखो। सृष्टि के छोटे से छोटे हिस्से में भी महाविनाश की ताकत छुपी होती है। महत्वाकांक्षी असुर को अपने जासूसों से देवताओं के हिमालय में छिपे होने की खबर मिल गई। वो अपनी पूरी सेना और घमंड के साथ उन्हें ढूंढने वहां पहुंच गया, जहां माता पार्वती अकेली उसका रास्ता रोक के खड़ी थी। एक अकेली औरत इस ताकतवर महत्वाकांक्षी असुर का रास्ता रोकेगी? देवता इतने डरपोक हो गए हैं कि अब उन्हें औरतों के पीछे छुपना पड़ रहा है। मूर्ख महत्वाकांक्षी असुर, तेरा घमंड तेरी समझ को पूरी तरह खा चुका है। तू प्रकृति के नियमों को तोड़ने चला है, जिसका अंजाम सिर्फ बर्बादी है। नियम? मैंने सारे नियम बदल दिए हैं। मेरे पास ब्रह्मा जी का पक्का वरदान है। पूरा ब्रह्मांड आज मेरे आगे झुकता है। घमंड और लालच हमेशा इंसान को खाई में गिराते हैं। अभी भी वक्त है। देवताओं को स्वर्ग और धरती को पानी लौटा दे, वरना तेरा अंत पक्का है। तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल खाली हैं। बिना किसी हथियार के तुम मुझ जैसे ताकतवर असुर का क्या बिगाड़ लोगी? तूने कहा था कि तुझे किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता, तो ठीक है महत्वाकांक्षी असुर, तेरी मौत अब प्रकृति के ऐसे रूप से होगी जिसकी तूने और तेरे अहंकार ने कभी सोची भी नहीं होगी। माता पार्वती ने अपनी आंखें बंद की और उनका आकार बहुत बड़ा होने लगा। उन्होंने ब्रह्मांड का सबसे अनोखा और डरावना रूप धारण कर लिया, जिसके हाथों में कोई हथियार नहीं था, बल्कि चारों तरफ एक अजीब सा काला धुआं और शोर था। महाराज, ये कैसा रूप है? देवी के आसपास ये कैसा भयानक काला धुआं उठ रहा है, जिसमें से ऐसी डरावनी आवाजें आ रही है? डरते क्यों हो बेवकूफों? ये सिर्फ धुआं और जादू का खेल है। हमारी चमत्कारी तलवारों और हथियारों के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। हमला करो।
तू 2 और 4 पैर वाले जीवों से तो बच गया महत्वाकांक्षी असुर, परंतु अब देख प्रकृति का वो रूप जिसे तूने अपने वरदान में गिनना जरूरी नहीं समझा। देवी की शरीर से अचानक करोड़ों की संख्या में काले भंवरे, मधुमक्खियां और जहरीले कीड़े एक भयानक आंधी की तरह निकले। आसमान में उनके शोर से ऐसी गूंज पैदा हुई कि असुरों के कान के पर्दे फटने लगे। ये सब क्या है? हटो यहाँ से, पीछे हटो तुम, मुझे छोड़ो। महाराज, हमारी तलवारें इन छोटे कीड़ों पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। ये सेना के शरीर पर बुरी तरह टूट पड़े हैं, हम इन्हें काट नहीं सकते। तेरा ब्रह्मा का वरदान अभी भी नहीं टूटा है। यहाँ ना कोई हथियार चल रहा है और ना ही कोई 2 या 4 पैर वाले जीव हैं। ये 6 पैर वाले भंवरे और कीड़े ही तेरा काल है। असुर की सेना हवा में ऐसे ही तलवारें चलाती रही, पर भंवरों की इस बड़े झुंड को रोकना नामुमकिन था। इन जहरीले कीड़ों ने महत्वाकांक्षी असुर को चारों तरफ से घेरकर उस पे लगातार डंक मारना शुरू कर दिया। मेरे पूरे शरीर में आग लग रही है। ये कैसा जहर है? मुझे बचाओ, मैं दर्द से जल रहा हूँ। जब धरती पर मासूम लोग पानी बिना तड़प रहे थे, तब उन्हें भी ऐसी ही तकलीफ हुई थी। ये तेरे ही पापों और कर्मों का जहर है। मैं अपनी ताकत और वरदान के घमंड में पूरी तरह अंधा हो गया था। एक छोटे से कीड़े ने मेरी सारी शक्तियाँ मिट्टी में मिला दी। मुझे माफ कर दे। प्रकृति का छोटे से छोटा हिस्सा भी तबाही ला सकता है। इसे कमजोर समझने वाला कभी जीत नहीं सकता। करोड़ों भंवरों ने बिना एक भी हथियार उठाए असुर और उसकी पूरी सेना को वही ढेर कर दिया। असुर के मरते ही धरती पर तेज बारिश शुरू हो गई। और तीनों लोकों में फिर से शांति लौट आई। अहंकार का एक बार फिर से अंत हुआ।